गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंडियन निफ्टी ट्रेडर। आइए बात करते हैं मार्केट ने आज क्या मोमेंटम किया है। ओके, आप लोग को पहले ही पता होगा कि मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 17,625 पर। अराउंड 280 पॉइंट की रैली आज दिखाई है मार्केट ने। ओके, और निफ्टी बैंक, ओ माय गॉड, निफ्टी बैंक ने तो आज धागा ही खोल दिया, समझ लीजिए। मतलब 3% के करीब अब दिखा रहा है यहाँ पे, 2.65%। ओके, अराउंड 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक ने भी दिखाई है, और 280 पॉइंट्स की रैली, 250 पॉइंट्स की रैली, अराउंड से ज़्यादा ही रैली दिखाई है निफ्टी ने। ओके, और इसने जो क्लोजिंग दी है अपने ठीक रेजिस्टेंस पॉइंट पे दी है, और मेरे हिसाब से ये बुल रन में आ चुका है। ओके, बस एक लास्ट बचा हुआ है रेजिस्टेंस जो है 640 का। इसको भी कल अगर ये तोड़ता है तो बुल रन में आ चुका है। ओके, तोड़ करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा। अब यहाँ पर ये मेन रेजिस्टेंस जोन है, इसको तोड़ेगा नहीं। यहाँ पहले इसको अब यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा था, कंसोलिडेट करना चाहिए। साइडवेज जाएगा अब 2-3 दिन मार्केट। ओके, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर एक नया ब्रेकआउट देगा मेरे हिसाब से। ओके, आइए बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के बारे में। वर्ल्ड मार्केट, सॉरी, SGX निफ्टी के बारे में। ओके, SGX निफ्टी। ओके, SGX निफ्टी जो करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है 17,693, अराउंड 17,700 को ये टच कर रहा है। ओके, तो SGX निफ्टी के हिसाब से ग्लोबल मार्केट तो अभी पॉजिटिव में ही चल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी निफ्टी में पॉजिटिविटी रहेगी। ओके, वर्ल्ड मार्केट में आ जाते हैं। वर्ल्ड मार्केट में ये तो सारे कल के ही मार्केट्स हैं। लंदन का मार्केट जो है, लंदन में ओमिक्रॉन केसेस के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो ये भी नेगेटिव फ्लैट नोट में ही है। ओके, जर्मनी के मार्केट जो है वो 1% आप दिखा रहा है। ओके, चाइना का मार्केट जो है आधा % अब दिखा रहा है। जापान का मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन मोड में भी चल रहा है। ये 30,000 का लेवल क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओके, फ्यूचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स जो है वो सारे पॉजिटिव में चल रहे हैं, इसी वजह से इंडियन मार्केट्स को आज स्ट्रेंथ मिल रही थी। डाउ फ्यूचर्स जो चल रहा है वो 175 पॉइंट्स अप, अराउंड 1.5% अप। ओके, सारे फीचर्स अब दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी से बारे में बात करें, गोल्ड सिल्वर दोनों फ्लैट चल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर मेटल सेक्टर जितने भी है सारे फ्लैट चल रहे हैं, और क्रूड ऑयल सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर सारे पॉजिटिव में चल रहे हैं। करेंसी सेक्शन में आ जाते हैं। करेंसी सेक्शन में आज की मार्केट रैली के बाद डॉलर और इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ और आई है। जो डॉलर इन्फ्लक्स हुआ है इसके वजह से इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, और इंडियन रुपी में भी ऑब्वियसली आएगी ही। इंडियन रुपी अब मजबूत हो रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, बाकी ओके, और अगर यहाँ पे देख लेते हैं चाइना वर्सेस, सारे में USD गेन कर रहा है, बट सब जगह USD गेन कर रहा है, लेकिन इंडियन रुपी जो है वो USD को पिछाड़ रही है। मतलब अनएक्सपेक्टेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग चल रही है सब जगह। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो है जापान की करेंसी जो है वो लूज हो गई है, और US चाइना की करेंसी भी डाउन हो गई है, कनाडा की भी, सारे डाउन हो गए, लेकिन इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रेंथ गेन करते ही चला जा रहा है। ओके, 7.48 था, अभी 74.48 था, अभी दिखा रहा है 74.328। ओके, इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं अभी। ओके, निफ्टी चार्ट का अगर इंट्राडे का चार्ट देखा जाए तो मैंने जो जहां से आपको बताया था वहीं से एकदम जो है इसने पहला जो रेजिस्टेंस था उसने 430 का रेजिस्टेंस ऐसे तोड़ा जैसे लगता है कुछ ये रेजिस्टेंस था ही नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही इसको माना था मैंने, 528। ओके, यहाँ पर इसने काफी देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया, तो अगला रेजिस्टेंस, मतलब जहां जहां मैंने निशान लगाया एकदम वहीं पर
इस पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना करके फिर इसका ब्रेकआउट दिया 580 का, 588 का। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया है। ओके, इसका ब्रेकआउट कल देना चाहिए मेरे हिसाब से, और 700 के ऊपर कुछ दिन तक सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगा मार्केट। ओके, क्योंकि 2 दिन लगातार इसने रैली दिखाई है, फ्राइडे का सेशन और मंडे का सेशन, दोनों दिन रैली दिखाई अच्छी खासी। तो कल जो है मेरे हिसाब से कल फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव रहेगा, हो सकता है नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ओके, कल के डेट में, कल के डेट में नहीं आता तो एक्सपायरी डे के दिन तो आना ही है। ओके, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल्स, अगर कल मार्केट ओपन होता है तो कल के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी जो अभी पॉजिटिव चल रहा है, 700 के करीब चल रहा है, तो अगर मान लीजिए डाउन भी होता है, करेक्शन भी आता है, तो 580 पहला सपोर्ट, उसके बाद 528 सॉरी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में बाहर आएगा। इसके नीचे अगर जाता है तो फ्रेश वीकनेस आएगी, अगर 528 के नीचे जाता है तो फ्रेश वीकनेस आएगी, और ये इसको ले गए करीब 430 पॉइंट्स तक लेके जाएगी। ओके, और अपर साइड अगर मोमेंटम दिखाता है, जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट के पास ही इसने क्लोजिंग दी है ऊपर, तो अगर पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा इसका 638, दूसरा जो रहेगा वो 705, उसके बाद है 750, 17,752, उसके बाद है 17,806। ओके, उसके बाद 800 को जैसे ही क्रॉस करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 17,057। ओके, सपोर्ट अगर जो होगा वो पहला सपोर्ट 528, उसके बाद 588, उसके बाद 528, उसके बाद 430। 588 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ओके, निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं, इंट्राडे का चार्ट निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक, ऑलराइट, निफ्टी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोजिंग दिया हुआ है। आपने जिसने भी मेरी वीडियो मॉर्निंग वाली देखी होगी उसने आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने सारे लेवल्स मॉर्निंग में ही बता दिए थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। ओके, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ये वीडियो एकदम टाइम पे मिल जाएगी। ओके, 9 बजे से पहले ही वीडियो पहुँच जाती है मेरे चैनल पर। ओके, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में मेरी वीडियो आ जाएगी, इन 2 घंटों के बीच में। ओके, सुबह में, मॉर्निंग में। तो जिसने भी वीडियो देखी होगी सबको अच्छे खासे फायदे हुए होंगे। निफ्टी बैंक में भी एकदम वैसा ही है, जहाँ पे मैंने लेवल्स बताया था एकदम वही रेजिस्टेंस लिया है इसने। पहला रेजिस्टेंस इसने फेस किया होगा, सॉरी, यहाँ पे इसने पहला जो कैंडल बनाई थी इसने 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 35,712 पे, एकदम एग्जैक्ट वहीं पे गया है, आप देख सकते होंगे एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़े उसके फेस किया, उसके बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने यहाँ पर धीरे धीरे करके इसने 36,000 का लेवल भी इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट दे करके फिर इसने जो है यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, 36,000 के बाद मैंने पहले बताया आपको जो है कि 300 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, 300 पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया भी था 200 के करीब, लेकिन मैंने 300 बोल दिया था। एग्जैक्ट वहीं पे इसने यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोजिंग दी है। तो कल का अगर बात किया जाए तो कल पहला, कल मुझे लगता है कि करेक्शन का जोन होगा, क्योंकि 2 दिन लगातार इसने मोमेंटम दिखाया है। तो कल या तो कंसोलिडेट करेगा या तो करेक्शन करेगा। ओके, तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होगा पहला आएगा 36,800 का रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। उसके बाद है 37,000 का। ओके, 37,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे चलेगा। उसके बाद 500 पॉइंट्स के पास रेजिस्टेंस चलेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस है। ओके, क्योंकि 36,000 के बाद मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है निफ्टी बैंक। डाउन साइड अगर मोमेंटम दिखाता है तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा वो 36,000 होगा, उसके नीचे फ्रेश वीकनेस नजर आएगी। 36,000 भी अगर टूट जाता है कल की डेट में, अगर करेक्शन आता है बाई चांस तो, क्योंकि मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, कहीं भी मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट।
तो अभी वैसे 90% चांसेस है कि पॉजिटिव साइड ही दिखाएगा मोमेंटम। ओके, 36,000 का अगर सपोर्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, 36,700। ओके, उसके बाद 35,527 रेजिस्टेंस भी बता दिया मैंने आपको। इसमें भी मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो इसमें भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया है लेवल्स एकदम एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस पॉइंट्स के पास ही इसने क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए, मजे कीजिए। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना प्यार भी हमें दीजिए थोड़ा सा। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जाते जाते मैंने यहाँ पे एफएनओ का डेटा देखा है। अभी एफएनओ के डेटा में मैंने आज सुबह आपको बताया था कि जो है 500 के ऊपर कॉल राइटिंग और पुट राइटर्स बराबर थे। आज सुबह मैंने देखा था, तो आज जो है यहाँ पे पुट राइटर्स थोड़े बढ़ गए हैं। तो मार्केट जो है अब बता रहा है कि 500 के नीचे तो जाने नहीं वाली है इस महीने। तो अनवाइंडिंग हुई है, कुछ कॉल की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर, लेकिन पुट राइटर्स भी बढ़े हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कॉल और पुट राइटर्स 600 पे दोनों बराबर हो गए हैं। ओके, सबसे अब अगला जो पुट राइटर है या तो 17,800 पे है, और सबसे बड़ा जो कॉल राइटर है वो है 18,000 पर। ओके, तो इस महीने 18,000 आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि महीने भर का मोमेंटम है। महीने भर में तो कहाँ से कहाँ हो जाता है ये। 3 दिन में इसने इतना 400 पॉइंट का मूव दिखाया है, 17,200 से 17,600 तक। तो ये महीने भर में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अभी मैं जो डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ, डेटा के हिसाब से जो है 18,000 कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स यहाँ 17,500 पे है। तो आप अपना अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना चाहें तो इन दोनों के बीच 17,500 से 18,000 के बीच शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।